दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मित सिंह नेगी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और जिस शख्सियत के साथ आज हम हैं वो खुद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा जी की। ये अंतर्राष्ट्रीय एथलीट रह चुके हैं तैराकी में और पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो सर्वप्रथम सर आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आज जिस बारे में हम बात करेंगे आप खुद भी बता सकते हैं कि आज हम कोरोना महामारी से जुड़े हुए और इससे बचाव क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा गहन चर्चा करेंगे आपसे। सर्वप्रथम विश्व मानव समाचार के लिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद। आपके शख्सियत कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपने बात की है कोरोना महामारी के बारे में। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। पृथ्वी के जन्म को लगभग 6 अरब वर्ष हुए हैं और मनुष्य के जन्म को लगभग 2 लाख वर्ष हुए हैं। हमारे पास 2 लाख वर्ष से पूर्व का मानव के बारे में कुछ पता नहीं है हमें। आप सोचिएगा 6 अरब वर्ष में न जाने कितनी बार मानव सभ्यता आई होगी, चली गई होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च दोबारा खोज रहे हैं उसकी चीज़, वो पहले थी लेकिन हम उसको रिसर्च कर रहे हैं। उसी तरह से कोरोना भी है। कोरोना के बाद हर साल कोई ना कोई किसी तरह का जुकाम, बुखार, निमोनिया आता है, उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। इस बार जो निमोनिया जुकाम आया है इसका नाम कोरोना। यही अब बल्कि कमाल की बात यह है, आप बिल्कुल सीधे उसी मुद्दे पर आए हैं। यही मेरा सीधा प्रश्न है, क्योंकि देखिए एक बात होती है कि लोगों के दिमाग में एक अनजान चीज़ के लिए ज़्यादा डर रहता है। अगर हम बात करते कि कोरोना एक, जैसे आपने बहुत बढ़िया बात की, कोरोना सिंपली एक निमोनिया है। लोग निमोनिया को जानते हैं तो उससे उतना ज़्यादा नहीं घबराते जितने ज़्यादा लोगों में दहशत कोरोना को फैल गए। तो सबसे पहले तो हमने इसमें इस बारे को लोगों को ज़्यादा बेहतर समझाने के लिए क्या कर सकते हैं कि कोरोना एक साधारण निमोनिया है और इसका इलाज संभव है, प्रिकॉशन ये। वही मैंने आपसे कहा है कि रिसर्च चल रही है, आप रिसर्च कर रहे हैं। ये बीमारी पहले भी है, पहले भी थी और संसार में न जाने कितने वर्षों पहले हुई होंगी। हमारे पास, मनुष्य के पास अंतरिक्ष से देखने के बाद केवल मानव निर्मित एक चीन की दीवार दिखाई देती है, अन्यथा मानव निर्मित कोई भी चीज़ आप अंतरिक्ष से नहीं देख सकते। तो आप मुझे बताइएगा कि 2 लाख वर्ष से पहले की चीज़ें तो आपको पता नहीं है। कोरोना पहले भी आया है, पहले भी गया है। हमारा तो ज्ञात इतिहास ही इतना हमें ज़्यादा पता नहीं है। इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, कोरोना के बारे में रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च ये है कि ये एक तरह का निमोनिया है। ठीक है। हर साल जो जैसे नाम रखा जाता है, हर साल कोई ना कोई आदमी किसी पद पर आता है, पैदा होता है, उसका कोई नाम रखा जाता है। इसका नाम कोरोना है, कोविड-19 इसका नाम रख दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है। उसी तरह दूसरी बात है, इम्यूनिटी पावर जब लोगों की वीक होती थी, पहले भी लोग निमोनिया में मरते थे। ऐसा नहीं इसी बार मर रहे। इम्यूनिटी पावर वीक है, आप ठीक नहीं हो पाए, कोई बीमारी है, एड्स है, निमोनिया और बहुत सारी बीमारियां हैं। हाँ, सार्स भी है, आपकी ये हेपेटाइटिस भी है। वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि लोग उनमें मरते हैं। नहीं, इम्यूनिटी पावर जिनकी अच्छी है। लेकिन बात ऐसी है कि इस बार दहशत ये हो गई है, चूँकि ये संसार के बहुत देशों में फैल चुका है। पेंडेमिक होने के कारण लोग डर गए हैं। डर गए इसलिए कि इसका कोई निश्चित रूप से इलाज नहीं अभी ज्ञात है। लेकिन लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? लोग ठीक इसलिए हो रहे हैं कि इलाज उनको निमोनिया वाला ही दिया जा रहा है। मेरे चिकित्सीय जीवन को लगभग 40 वर्ष हो गए हैं। 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन लोगों में जब दहशत होती है तो लोग डरते हैं और वो उनसे बोलते कोरोना हो गया है तो आदमी जाकर रात को सो नहीं पाता है। मेरे पास कई लोग आते हैं चिकित्सा के लिए, मैं उनसे बोलता हूँ 1 घंटे के बाद आपको आराम मिलेगा, परेशान किस लिए हैं? और वास्तविकता है, जिसको मैंने बोल दिया घंटे बाद आराम मिलेगा, और यदि उसको आराम आ जाता है तो डरता नहीं। मैंने अभी कुछ एक पेशेंट से कहा कि भाई आपको 3 बार इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। उसने 1 इंजेक्शन लगाया, अगले बार मुझे बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इंजेक्शन किस लिए आप मुझे लगा रहे हैं? तो ये जो लोगों में डर है, पहली बात तो इस डर को निकालना आवश्यक है। ये एक निमोनिया है, हर साल बीमारियाँ होती हैं, कभी स्वाइन फ्लू आएगा, कभी कोई और बीमारी आती हैं और बाद में जो है वो इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती हैं कि उससे लोग डरना बंद कर देते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, बात 2 तरह के, एक तो मनोरोग है कि कोरोना से दिमाग से जो ग्रसित हो गया और एक जो शरीर को कोरोना ग्रसित कर रहा है। तो बात भी यही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक अनजान बीमारी है इसलिए दहशत फैल गई है और व्यक्ति क्या है, छोटी से छोटी बात पे हॉस्पिटल चला जाता है
उसको लगता है कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले मैं अपना एक अस्पताल में बेड बुक कराऊं, क्योंकि बाद में मौका मिले ना मिले। तो इसकी क्या प्रावधान है, इसका क्या आपको क्या लगता है कि क्या क्या इसके चरण होते हैं, कि कितने दिन वो घर पे रह के भी ठीक रह सकता है और क्या क्या सावधानी घर पे भी बरत सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मेरे मन में था कि आप ये प्रश्न पूछें। ऐसा है, जब आपको लगा कि आपको खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार कोई चीज़ हुई है, पहली चीज़ आप घबराएं नहीं। दूसरी बात यह है कि आप सावधानी बरतना आवश्यक है आपके लिए। आप सावधानी बरतना शुरू कर दें और उसका आप इलाज लेना शुरू कर दें। डरें नहीं, फैलाएं नहीं, बीमारी को फैलाएं नहीं और दूसरा को फैलाए उसको रोकें। और आप जिस तरह से पहले आप ट्रीटमेंट, चूँकि कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि कोरोना की ये दवाई है, इस दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा। फिर लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस, चिकित्सीय व्यवसाय हम करते हैं, तो वो लोग हमारे उसी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं, वही तरीका है। और जो नहीं ठीक हो रहे हैं वो वेंटिलेटर पर जाकर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है। तो आदमी को समझना चाहिए कि अगर आप बीमार हैं, कोई परेशानी है आपको, अगर कोरोना पॉजिटिव आप हैं भी, तो आप सावधानी रखें, उसका किसी अच्छे चिकित्सक से लगातार आप इलाज लें। ये अपने मन में डर ना बैठने। यानी सबसे पहली जो दवाई आपकी बात करें तो वो तो खुद का हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर खुद इम्यूनिटी बना रहा है। तो हमारे भारत में तो ये रहा है कि लोगों ने, भोजन हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा है कि तला भुना ज़्यादा है, और हम किस तरह का खाना खाते हैं, हमारा योगा में लगातार सरकारें ध्यान देती रही हैं, क्योंकि अल्टरनेट हम एक्सरसाइज की तरफ, योगा की तरफ और इम्यूनिटी की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। और अब लोगों के नया शब्द समझ में आ गया, इम्यूनिटी, और बड़ा सभ्य वर्ग तक और गरीब से गरीब वर्ग तक ये समझ रहा है कि भैया अपने अंदर की शक्ति, तो इसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या घर पे और क्या क्या कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये बहुत ही आवश्यक था जो कुछ प्रश्न आपने पूछा है। देखिएगा, जिस समय पे लॉकडाउन लगा है, ये 2020 में मार्च से लगभग जो है हमें लोगों को बता दिया गया कि आप सावधान रहें, घर पर रहने के लिए कहा गया। मैंने क्या किया उससे ही आप अनुसरण कर लें तो ठीक है। मेरे घर के पास में आम का पेड़ है, ठीक है। मैं सुबह सूर्योदय से 40 मिनट पहले पेड़ ओजोन छोड़ते हैं। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यदि आप, मैं सीधा सा बात है, मैंने उस टाइम पे अपने आप को फिजिकली फिट किया, आप भी करें। आपने, मैं पेड़ के नीचे ऑक्सीजन जहाँ पे है, जहाँ पे ओजोन है, तो ओजोन में जाकर के मैंने पूरी एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज करके उन 40 मिनट के अंदर मैंने इतनी ऑक्सीजन इनहेल कर ली है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल वो 95 से नीचे ना जाए। एक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जो है वो करीब 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, 95 100 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 92 से नीचे चला जाता है तो उसके बाद सांस लेने में परेशानियां आने लगती हैं। तो आप एक काम करें, आप सुबह जब ऑक्सीजन आपने इनहेल कर ली तो आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं जाएगा। ऑक्सीजन लेवल आपका सही है तो निमोनिया के चांसेस ही बहुत ही कम है। फिर बात रही आपकी, इस तरह से तो आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। बिल्कुल सही। ये तो मैंने बताया आपको, सुबह सूर्योदय से 40 मिनट पहले आप शुद्ध हवा लें, ये आवश्यक है। उसके बाद जैसे सनसेमेनिविटी है, आरोग्यवर्धिनी है, आपकी कोरोनिल है, ये दवाइयाँ हैं, इनको आप लगातार लेते रहें। यानी इम्यूनिटी बूस्टर्स की जो हाँ, ये आप लेते रहें। च्यवनप्राश है वो खाएं, आंवला है खाएं, और प्रोटीन वाला भोजन लें, और उसको प्रोटीन खाकर उसको हजम भी करें आप। एक्सरसाइज भी करें आप, एक्सरसाइज को उसको हजम करें आप। बस दूसरी बात है कि जिस समय हमें कोई भी सांस लेने की परेशानी होती है, जो कोरोना है, कोरोना में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो मैंने अपने चिकित्सकीय क्षेत्र में देखा है, कि हमारे जो फेफड़े के नीचे वाले भाग हैं, इसमें हमारा डायफ्राम सही ढंग से काम नहीं करता और वो हम सांस ही नहीं ले पाते। क्योंकि फेफड़े का जो नीचे वाला भाग है वो इन्फेक्टेड हो गया, हम सांस नहीं ले पाते। आपको ये ध्यान रखना है कि आप उससे बचें और डरें नहीं, सही ढंग से एंटीबायोटिक लें, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, योग्य चिकित्सक को दिखाएं, ताकि आप सही ढंग से सांस लेते रहें और घबराएं नहीं, फैलने ना दें। इसका दूसरी बात, अब लोगों की तरफ आते हैं, जो एक दो तरह का है। एक हो गया मरीज, ठीक है, और दूसरा हो गया एक व्यक्ति हो गया जो साधारण व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति के लिए सरकार बता बता के थक गई। सबको पता है कि मास्क लगाने से कोरोना के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है? लोग इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं? इसका क्या आखिर? जो आपने मास्क की बात की, देखिएगा, मास्क कई तरह के आ रहे हैं। जैसे कि ये
सर्जिकल मास्क। ठीक है, ठीक है। इसको अगर आप यूज करते हैं, आप इसको एक बार लगाइएगा, बिल्कुल, हाँ। लेकिन इसको आप रीयूज ना, नहीं कर सकते, इसको आप ठीक है। फेंक दें, जला दें, अच्छा रहेगा। इसको आप फेंक दें। दूसरी बात, दूसरी तरह के मास्क आते हैं जो ये रीयूज की जा सकते हैं। आप डेली आपने मास्क लगाया है, ये आवश्यक है कि रात को इसको आप धो करके डाल दें, धो करके डाल दें, ताकि सुबह आप इसको रीयूज कर सके। अच्छा रहेगा। 2 या 3 मास्क आप खरीद लें और आप उनको सही ढंग से धो करके डाल दें, अच्छे साबुन से बहुत देर तक धोएं, ताकि इसमें कोई किसी तरह कीटाणु न रह पाए। तो उसको धो कर डाल दें। इसको आप मतलब यूज कर सकते हैं। एक ये आते हैं, इस तरह का आता है, आप ये देखें इसको, इसके अंदर आप इसको आप लगा लें, इसमें आप काफ़ी कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। इसका बड़ा साधारण तरीका है, आपने इसको पहन लिया है तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों से, और ये कंफर्टेबल भी है, क्योंकि बाकी में क्या होता है, कान में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आदमी अमूमन मास्क नीचे कर ही लेता है। इसमें ऐसा, इसमें आप बाइक चला रहे हैं या आप जा रहे हैं, अगर आपने इसकी आदत डाल दी तो आप बहुत चीज़ों से बच गए। और फिर उसके बाद आप घर आकर के धो के इसको डाल दें। लेकिन इतना जरूर समझें, आप मास्क आप जरूर लगाएं, मास्क जरूर लगाएं। ध्यान रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि 1000 आदमी कहीं बैठे हैं तो उनको कोरोना नहीं है, उनको आपस में कैसे बैठे कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर उनके बीच में एक कोरोना का आदमी आ गया तो 1000 आदमी की जान खतरे में आ गई है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको ये तो नहीं पता किस आदमी में कोरोना है जो आपके बीच में आ गया, तो आपको उससे बचने के लिए आपके 1000 आदमी को सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तो जनता को जो लास्ट कमेंट आप देना चाहते हो, बिल्कुल मूल बात है, जरूरी बात है, किस किस चीज का जनता को ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। दूसरी चीज, सबसे अच्छा है आप साबुन से हाथ धोएं। कोई भी सैनिटाइजर साबुन का के बराबर नहीं है। यदि आप साबुन से हाथ धो रहे हैं बार बार, यदि आपका पानी अवेलेबल है, साबुन अवेलेबल है, तो आप साबुन से हाथ धोएं, उसको आप प्रेफरेंस दें। और अगर नहीं है तो सैनिटाइजर आप रखें। यदि आप कहीं बाहर सफर में जा रहे हैं, सैनिटाइजर रखें, उससे आप अपने हाथ को धोते रहें। तो आप सैनिटाइजर यूज़ करें, साबुन यूज़ करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अनावश्यक रूप से ना कहीं भीड़ बढ़ाएं, ना ही किसी को अपने घर आप अनावश्यक रूप से बुलाएं। कृपया आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये 1 या 2 महीने का समय है, इसको आप काट लें। आपका जीवन आवश्यक है, मिल तो बाद में मिलेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदेश कुमार शर्मा। मैं निर्मित सिंह नेगी, धन्यवाद।